वाला तुमको जिंदा रखने वाला ऊपर वाला है, तुम नहीं। वो खाना देता है, तुमको भी खाना देता है और तुम्हारे बच्चों को भी देता है। दूसरी आयत में कुरान मजीद ने उल्टा कर दिया कि वो तुम सेम आयत है कि अपने बच्चों को मत मारो कि तुम्हारे पास खाना पीना नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला है वो तुम्हें भी देता है, तुम्हारे बच्चों को भी देता है। दूसरी आयत में तुम्हारे बच्चों को भी देता है, तुमको भी देता है। क्यों उलट किया? इधर पहले बच्चों का जिक्र किया, बाद में माँ बाप का, इधर माँ बाप का पहले जिक्र किया, बाद में बच्चों का। तो मुफस्सिरीन जो लिखते हैं वो बताते हैं कि यहां पर एक जगह पर गरीब लोगों को एड्रेस कर रहा है अल्लाह, और दूसरी जगह पर अमीर लोगों को एड्रेस कर रहा है। एक जगह पर गरीबी की वजह से बच्चों को मारा जाता है कि नहीं, हम इतने बच्चे पाल नहीं सकेंगे, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास इतनी वेल्थ नहीं है। और दूसरी जगह पर अमीर लोग को खिताब किया जा रहा है, अमीर लोगों से कहा जा रहा है, क्योंकि वो कहते हैं अरे इतने बच्चे पैदा करके करना क्या, छोटी फैमिली रखेंगे, एजुकेशन उनको क्वालिटी देंगे, कंसंट्रेट कर पाएंगे, फोकस कर पाएंगे, इसलिए बच्चे जो है वो नहीं करना। तो यहां पर दोनों जगह पर खिताब किया अल्लाह ने, दोनों को एड्रेस किया कि रिज़्क़ देने वाले तुम नहीं हो, खाना पीना खिलाने वाले तुम नहीं हो, बल्कि वो कौन है? ऊपर वाला है। जहां तक अमीर लोगों की बात है, तो हम गुजराती कम्युनिटी को अगर देखेंगे, यहाँ की कम्युनिटी, तो आप देखेंगे कि 16-17 साल में, 18 साल में ही वो शादी हो जाती कि नहीं यहाँ पे, और वो शादी हो जाती है और वो अपनी बाप की गद्दी पे बैठ जाता है, या 34-35 साल में बाप जो है वो रिटायर भी हो जाता है 40 साल में, और बेटा संभाल लिया पूरा कारोबार। तो कारोबारी अगर आपको पैसा भी कमाना है तो भी बच्चों को मारना इस चीज के लिए ये सही नहीं है, क्योंकि आपका बच्चा ही जो है जो आपकी गद्दी को संभालेगा, जल्दी संभालेगा। जल्दी शादी होती है गुजरात के अंदर, जल्दी बच्चे भी होते हैं, और बाप जो है वो जल्दी फ्री भी हो जाता है अगर बच्चा अच्छा है तो, उसकी तरबियत अच्छी हुई है तो यहां पर दोनों चीजों को जो है सामने रखा गया। तो भ्रूण हत्या या स्त्री की भ्रूण हत्या जिसको हम कह रहे हैं, आज का जो माहौल है हिंदुस्तान का, भारत का, हम देखते हैं कि स्त्रियों के साथ जो ज्यादती हो रही है, जो उनके साथ क्राइम्स किए जा रहे हैं, आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के अंदर स्त्रियां आने से डर रही हैं। ये हम न्यूज में पढ़ रहे हैं कि फॉरेन वुमेन तक हिंदुस्तान में नहीं आना चाहती। क्यों? क्योंकि हम स्त्रियों का सही जो उनको इज्जत देना चाहिए, जो रिस्पेक्ट देना चाहिए, वो नहीं मिल पा रही। आज दिल्ली के अंदर स्त्री सेफ नहीं है। आज हिंदुस्तान के अलग अलग एरियाज में फॉरेन वुमेन भी आने से घबरा रही हैं, डर रही हैं। तो ये जो क्राइम रेट बढ़ गया है स्त्री के ताल्लुक से, इसे हमें कम करना है, यकीन मानिए। वरना ये लोग जो फीटिसाइड कर रहे हैं वो हमसे आगे कहेंगे कि अच्छा हुआ हमने मार दिया, वरना हमारी बच्ची तो बाद में उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा ही होता है। यहां पर हमें वो नहीं सुनना उनसे, हमें समाज की कंडीशन को सुधारना है, और ऐसा सुधारना है कि जो लोग ये क्राइम में मुलव्विस हैं, इन्वॉल्व हैं, वो कहें कि काश मेरी भी बेटी होती तो आज कहां से कहां पहुंच जाते हिंदुस्तान। वो ख्वाहिश करें कि काश मैंने अपनी बच्ची को नहीं मारा होता तो आज वो हिंदुस्तान में शायद प्रधानमंत्री बन जाती, या प्रेसिडेंट बन जाती, या किसी ऐसे ओहदे पर पहुंच जाती। तो वैसा समाज अगर हम क्रिएट करेंगे जहां पर औरतें अपने आप को सेफ फील करें, उनके साथ अत्याचार ना हो, उनके साथ बलात्कार ना हो, उनके साथ दूसरी जो ज्यादतियां हो रही हैं वो ना हो, ऑपरेशन ना हो, ये सारी चीजें अगर हम करेंगे और लोगों को दिखाएंगे ऐसा समाज जहां पर औरतें इज्जत के साथ रह रही हैं, तो फिर हम देखेंगे। मैं बाहर निकलता हूं, होर्डिंग्स लगे रहते हैं, 500 रुपए इन्वेस्ट कीजिए, 5 लाख बचाइए। क्या कहना चाह रहे हैं? यानी कि अभी आप अबॉर्शन करा लीजिए, 500 रुपए में आपको दहेज 5 लाख रुपए बच जाएंगे। ये ईविल है बहुत बड़ा दहेज। इस्लाम में तो दहेज लेना तो छोड़ो, आदमी को मेहर देना पड़ता है। इस्लाम के अंदर जब शादी होती है तो
लड़की से नहीं मांगा जाता, बल्कि आदमी जो है वो गिफ्ट देता है औरत को, ये फर्ज है। और औरत कितना भी बड़ा मांग सकती है, कुछ भी मांग सकती है महर में, जिसको हम महर कहते हैं। तो दहेज प्रथा जिसको हम कहते हैं, इसके अगेंस्ट हमें खड़े होना है। ये जो भी सोशल इविल्स हैं, चाहे वो स्त्री भ्रूण हत्या हो, दहेज प्रथा हो, बलात्कार हो, अत्याचार हो, ये सारे जो इविल्स हैं इनके खिलाफ हमें खड़े होना है। और ये पॉसिबल नहीं हो सकता जब तक कि हिंदू और मुसलमान एक ना हो जाएं और एक होकर इन सारे इविल्स के खिलाफ खड़े ना हो जाएं। ये बहुत बड़ी चीज है, ये होना लाजमी है, तभी ये सोशल इविल्स जो हैं वो कम हो सकते हैं। आज हमारे 16th लोकसभा में हम क्राइम्स की बात कर रहे हैं और दूसरी चीजों की बात कर रहे हैं। 16वीं लोकसभा के अंदर ये इकोनॉमिक टाइम्स में आर्टिकल आया था मई के महीने में पिछले साल। उसने बताया कि एवरी थर्ड मेंबर ऑफ लोकसभा इज अ क्रिमिनल। ये हाल है हमारा। यानी जो अच्छे लोग हैं वो तो सत्ता में जाने की कोशिश भी नहीं करते, आना भी नहीं चाहते। अच्छे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो अलाउ कर रहे हैं गलत लोगों को हमारे ऊपर रूल करने के लिए। वो उनके ना आने की वजह से सत्ता में गलत लोग आ रहे हैं। एवरी थर्ड मेंबर ऑफ द 16th लोकसभा इज अ क्रिमिनल। इकोनॉमिक टाइम्स, मई 18, 2014। और बताया जाता है कि 82% लोकसभा का जो 82% है वो करोड़पति हैं। दे आर करोड़पति। उसी आर्टिकल में आया 82% ऑफ द 16th लोकसभा दे हैव एसेट्स मोर देन $1 crore। दे आर करोड़पति। और आज जो आदमी अन्न हमें देता है उसका पेट आज भी खाली है हिंदुस्तान में। जो आदमी हमारा घर बनाता है उसके पास आज भी रहने के लिए जगह नहीं है। जो आदमी हमारे लिए कपड़ा बुनता है आज भी उसके बदन पर, उसके शरीर पर कपड़ा नहीं है। सोचिए आप इस बात के बारे में। और पूरी लोकसभा में 82% करोड़पति हैं। एवरी थर्ड मेंबर जो है वो क्रिमिनल है। तो कैसे ये अत्याचार खत्म होंगे? कैसे ये दुराचार खत्म होंगे? कैसे हम मुआशरे को, समाज को बेहतर बना सकते हैं? जब तक कि अच्छे लोग पहल ना करें, जब तक कि अच्छे लोग सत्ता में ना आए, जब तक कि अच्छे लोग जो हिंदू मुस्लिम एकता चाहते हैं, जो इन सोशल इविल्स के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, वो जब तक आगे नहीं आएंगे तो ये इविल्स खत्म नहीं हो पाएंगे। हम स्वच्छता की बात कर रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया। गांधी जयंती पर, गांधी जी भी गुजरात के ही हैं, सब गुजरात के ही माशाल्लाह। देखिए आप, गांधी जी भी गुजरात के। गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर को यह अभियान शुरू हुआ। 5 साल तक उन्होंने कहा कि हम अगले 5 साल में हिंदुस्तान को क्लीन करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि आप यकीन मानिए, अगर आप गुजराती लोग तो हिंदुस्तान के बाहर हर जगह मिल जाएंगे आपको। जहां भी आप जाएंगे गुजराती कम्युनिटी इज देयर। कारोबारी कम्युनिटी है, बिजनेस माइंडेड है माशाल्लाह। तो आप बाहर जाएंगे। मैं फर्स्ट टाइम जब यूके गया था, इंग्लैंड, और मैं लैंड किया और वहाँ पर मैंने माहौल देखा और जो क्लीनलीनेस देखी, सफाई, स्वच्छता, मैं शॉक हो गया। क्योंकि मैं इंडिया से पहली बार किसी दूसरी कंट्री में गया था। इतनी क्लीनलीनेस, इतनी सफाई। और हिंदुस्तान, हमने देखा कि कई लोग जो सेलिब्रिटीज थे वो झाड़ू ले लेकर बाहर आए, उन्होंने झाड़ू दी। बल्कि हिंदुस्तान के तो कई ऐसे एरियाज हैं जहां पर झाड़ू से कुछ नहीं हो सकता। मैं बंबई में 10 साल रहा, 10 साल। और 10 साल में मैं रहा मदनपुरा में। मदनपुरा देखा है आपने? मदनपुरा से हम नागपाड़ा तक आने में बारिश के सीजन में, जब बारिश पड़ती है तो वो पूरा फुल हो जाता है मदनपुरा। हम बोल रहे हैं वेनिस, देखा है? वेनिस का नाम सुना है आपने? वेनिस सिटी ऑन वाटर्स। लोग देखने के लिए जाते हैं वेनिस, कि पूरी पानी के ऊपर सिटी बनी हुई है।
हम कह रहे वहां क्या जा रहे हो, बारिश की सीजन में मदनपुर आओ। सच्ची, बिना पानी आपके पूरे सॉक्स क्या, आपके घुटने तक पानी, अगर आप पैदल चलेंगे घुटने तक पानी आ जाएगा। तो झाड़ू से क्लीन करना तो बड़ी मुश्किल बात है। आज हो क्या रहा है, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है, गरीब आदमी के पास इतना पैसा भी नहीं कि वो डस्टबिन खरीद सके, उसके पास इतना पैसा भी नहीं कि वो टॉयलेट बना सके अपने घर के अंदर। तो ये सारे रूट से काम करने की चीजें हैं, रूट से हमें शुरू होना है, जड़ से हमें खत्म करना है चीजें, तब जाके ये स्वच्छता आएगी। और ये स्वच्छता, जैसे कि हबीब भाई ने भी फरमाया, और कुरान की आयत मैंने अपनी तकरीर में शुरू में पढ़ी थी। तकरीर के शुरू में मैं आपको हिप्नोटाइज नहीं कर रहा था, मेस्मराइज नहीं कर रहा था, बल्कि मैं कुरान की आयत अरबी ज़बान में आपके सामने पढ़ रहा था, जिसमें कुरान मजीद में अल्लाह ताला सारे इंसानों से बात कर रहा है। क्या कह रहा है? या अय्युहन नास, ए इंसानों, सब आ गए इसमें। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा, कि हमने यानी गॉड ने, ईश्वर ने सारे इंसानों को एक मर्द और एक औरत के जोड़े से पैदा किया। वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइला, और हमने तुमको अलग अलग नेशंस में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग कबीलों में बनाया। किस लिए? कि तुम एक दूसरे से नफरत करो, एक दूसरे से ये कहो कि मैं बेहतर हूं, तुम बेकार हो, मैं पैसे वाला हूं, मैं आदमी हूं, तुम औरत हो, मेरे पास पैसा ज्यादा है, तुम्हारे पास नहीं है। नहीं, इसलिए तुमको अलग अलग नेशंस में, अलग अलग कबीलों में नहीं तकसीम किया, बल्कि आगे रीजन दिया, वजह बताई, लितारफू, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। अगर ये वाइट है तो ये अमेरिकन या यूरोपियन है, अगर ये ब्लैक है तो ये अफ्रीकन होगा, ये ब्राउन है तो ये इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी होगा। इस एक दूसरे को पहचानो, ना कि ये कहो कि मैं वाइट हूं, ये ब्लैक है तो मैं इससे बेहतर हूं, ये मुझसे कमतर है। नहीं, लितारफू, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, और तुम सब में सबसे बेहतर वो इंसान है जिसके अंदर ईश्वर का डर है। जिसके अंदर ईश्वर का डर सबसे ज्यादा है वो सबसे बेहतर है। अगर तुम्हें ईश्वर की नजर में ऊपर होना है तो तुम्हारे अंदर ईश्वर का डर सबसे ज्यादा होना चाहिए। यकीन मानिए, स्वच्छ भारत, आप अपने घर की सफाई कर लेंगे, लेकिन आप दूसरे के पड़ोसी के घर में कचरा डाल देंगे, कौन देखने वाला है? कौन देख रहा है? अपने घर की सफाई क्या इधर डाल दिया पड़ोसी के घर में, वो बेचारा परेशान, कचरा उठाया पड़ोसी की छत पे डाल दिया। तो कैसे स्वच्छ? तुम अपने घर की सफाई तो कर रहे हो, लेकिन बाहर नहीं, किसी ने देखा ही नहीं, मैंने डाल दिया। तो ये जो इसके ताल्लुक से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अमेरिका के अंदर 1970s में ब्लैकआउट हुआ, ब्लैकआउट, 3 दिन के लिए लाइट चली गई, 3 दिन के लिए 1970s में। तो बताते हैं कि उन 3 दिनों के अंदर जो मॉल्स थे बड़े बड़े, उनके कांच तोड़ के लोग अंदर घुस गए। और अमेरिकन जो पुलिस है, अगर आपको अमेरिकन पुलिस में होना है तो कम से कम 6.5 फीट की हाइट होना चाहिए आपकी, आपका वजन 100 किलो से ऊपर तकरीबन होना चाहिए, तब जाके आप अमेरिकन पुलिस में जा सकते हैं। तो अमेरिकन पुलिस भी थी वहां पर। 3 दिन के अंदर मॉल्स के अंदर लोग घुस गए। जब उनके लिए अच्छा काम करना अच्छा था तो वो अच्छे रहे, लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि वो पकड़े नहीं जाएंगे, कोई देखने वाला नहीं है, तो अच्छे अच्छे घरों के लोग आकर मॉल्स में अपनी फैमिलीज के साथ आए लोग। और फैमिलीज के साथ ही नहीं, पीपल वो कमिंग इन मर्सिडीज, यकीन मानिए मर्सिडीज के अंदर लोग आए और उन्होंने पूरे पूरे मॉल्स को लूट लिया, अमीर लोग। सो व्हेन इट वॉज कन्वीनियंट फॉर देम टू बी गुड, दे वर गुड। लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि कोई देखने वाला नहीं, पकड़े नहीं जाएंगे, तो सबने फायदा उठाया। ऐसे ही एग्जाम्पल मैं आपको सऊदी अरेबिया का देता हूं। अगर सऊदी अरेबिया कोई जाएगा तो वहां पर, अब तो ऐसा माहौल फिर भी कम हो गया, लेकिन एक जमाने में ऐसा था कि जब आजान होती थी, आजान यानी नमाज के लिए जब लोग जाते थे,
तो ज्वेलरी शॉप्स जो होती थी, ज्वेलरी शॉप्स, उसमें वो एक तागा लगाता था आदमी और नमाज के लिए निकल जाता था, तागा, और कुछ भी नहीं होता था। गल्फ वॉर के टाइम पर अमेरिकन ट्रूप्स आए, अमेरिकन ट्रूप्स, और मैं यहां पर सऊदी अरेबिया की पुलिस की तारीफ नहीं कर रहा हूं। अगर आप सऊदी अरेबिया की पुलिस का फोटो उठाएंगे और अमेरिकन पुलिस का फोटो उठाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन कहां पर है। वो तो बेचारे ऐसे दुबले पतले, एक हाथ भी पड़ गया तो मर जाएगा बेचारा, ऐसा सेहत में कुछ नहीं है उसकी। बंदूक भी रखता है हाथ में, तो बंदूक के अंदर अखबार घुसा रहता है, पेपर घुसा रहता है, ताकि धूल ना घुस जाए। आप समझ रहे? तो वो तो कुछ नहीं कर, तो सऊदी अरेबिया की पुलिस की तारीफ नहीं कर रहा हूं मैं। अमेरिकन ट्रूप्स गल्फ वॉर के अंदर आए और अमेरिकन ट्रूप्स के अंदर औरतें भी थीं। उन औरतों ने कहा कि यहां पर हम इतना सेफ फील करते हैं कि हम रात को 12-1 बजे भी आ जाते हैं, घूमते रहते बाहर। अमेरिका में तो हम 6-7 बजे के बाद अकेले नहीं घूम सकते, लेकिन यहां पर वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी हमें मिली, जिसकी वजह से इस दम्माम के अंदर सिर्फ 5 महीनों में 3000 अमेरिकन ट्रूप्स ने इस्लाम कबूल किया। 3000 अमेरिकन ट्रूप्स। क्यों? क्योंकि वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो उन्हें दिख रही थी, और ये किसी पुलिस की वजह से नहीं, बल्कि ये ईश्वर का डर जो था, जो पहले जमाने में, अब कम होता जा रहा है वहां पर। हम किसी जगह की तारीफ नहीं कर रहे, हम सिर्फ ईश्वर के डर की बात कर रहे हैं कि जिसके अंदर ईश्वर का डर रहेगा तो वो अच्छे काम उसके लिए हो सकते हैं, क्योंकि उसे हर जगह पता चलेगा कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन ईश्वर जो है वो मुझे देख रहा है। चाहे 3 दिन का ब्लैकआउट हो गया, लेकिन फिर भी मैं चोरी नहीं करूंगा, क्योंकि ईश्वर तो मुझे देख रहा है, चाहे लोग देखें या ना देखें। मैं जब दूसरे के घर में कचरा डाल रहा हूं तो वो पड़ोसी तो मुझे नहीं देख रहा, लेकिन ईश्वर तो मुझे देख रहा है, क्योंकि मैं इसलिए दूसरे के घर में कचरा नहीं डालूंगा। दूसरी बात जो स्वच्छता की है कि सिर्फ हमें इंडिया को झाड़ू से क्लीन करना, या कौन सी मशीन आती है वो, यूरेका फॉर्ब्स की वैक्यूम क्लीनर, उससे क्लीन करना, या पानी से क्लीन, अच्छी बात है, हो गई क्लीन इंडिया। लेकिन सिर्फ स्वच्छता, फिजिकल स्वच्छता नहीं, जिसके बारे में हदीस भी आती है कि कुरान तो, इस्लाम तो कहता है कि क्लीनलीनेस जो है वो ईमान का हिस्सा है, फेथ का, श्रद्धा का हिस्सा है क्लीनलीनेस, कुरान कहता है। वो तो हो गई बात, लेकिन जब तक कि हम मानसिक, जो कि मेंटल क्लीनलीनेस है, जब तक कि ये नहीं होगी तो ये स्वच्छता किसी काम की भी नहीं है, यकीन मानिए। तो मेंटल क्लीनलीनेस बहुत बहुत रिक्वायर्ड है। आज हिंदू मुसलमान साथ रह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी प्रोग्रामिंग है जहन के अंदर कि ये जो मुसलमान है ये तो फॉरेनर है, ये हिंदुस्तान का नहीं है, ये तो बाहर आके इसने हम पर हमला किया, इस्लाम को प्रचार किया, यहां पर इसने मंदिरों को तोड़ा, इसके बाप दादा ने हम पर हुकूमत की इसने, हमें तो हिंदू राज्य चाहिए, हमें तो इनको निकालना है, ये तो जबरदस्ती है, यहां पर मौका मिलेगा तो इनको हटाएंगे। उधर मुसलमान क्या सोच रहा है, अरे ये हिंदू, हमने इतने सालों साल इन पर हुकूमत की, 700-800 साल हुकूमत की इनके ऊपर, और आज ये हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, आज हम माइनॉरिटी में हो गए, और कल हमें मौका मिलेगा तो हम भी इनकी सफाई कर देंगे, सफाई। तो ये मेंटल क्लीनलीनेस जो है ये बहुत जरूरी है। और ये कहां से आई, ये गंदगी अंदर, आपको पता है? ये गंदगी आई है गलत इतिहास लोगों को बताने की वजह से। आज अक्सर आम जो हिंदू या आम जो मुसलमान है वो इस गलत इतिहास का शिकार है। मैं आज आपके सामने इतिहास का दूसरा पहलू, यानी अदर साइड ऑफ द कॉइन आपके सामने रखूंगा, और वो भी नॉन मुस्लिम सोर्सेस से, यानी कि जैसे डॉक्टर रोमिला थापड़, आपने पढ़ा होगा उनको, डॉक्टर राम पुनियानी, आपने उनको पढ़ा होगा, मिस्टर बैनर्जी कोलकाता के, इन लोगों ने तारीख को दूसरा पहलू, हमारे तारीख का दूसरा पहलू, यानी इतिहास का दूसरा पहलू हमारे सामने रखा, और ये जो ट्विस्ट किया, लोगों ने किया ट्विस्ट, हमारे अंदर गंदगी अंदर डाल दी, और ये गंदगी झाड़ू से साफ नहीं होगी, ये गंदगी वैक्यूम क्लीनर से साफ नहीं होगी, ये गंदगी जब तक कि हम सही इतिहास से वाकिफ नहीं होंगे तो ये गंदगी जहन से नहीं निकलेगी। और जब ये निकल गई
तो सारी गंदगियां साफ हो जाएंगी, पूरा भारत स्वच्छ हो जाएगा, पूरा भारत क्लीन हो जाएगा, यकीन मानिए। चलो, तो मैं कुछ चीजें आपके सामने रखता हूं इतिहास के ताल्लुक से। गांधी जी स्वच्छ भारत चाहते थे और गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता भी चाहते थे, हिंदू मुस्लिम एकता भी चाहते थे गांधी जी। तो एक वर्ड आपने सुना होगा शायद, कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी, सुना है आपने? कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी यानी कि इतिहास को राजा के चश्मे से देखना, जो भी राजा ने हुकूमत की उसके चश्मे से इतिहास को देखना, इसको कहते हैं कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी। ब्रिटिशर्स आए हिंदुस्तान में, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे हम, ब्रिटिशर्स से शुरुआत करेंगे। ब्रिटिशर्स आए हिंदुस्तान में, क्यों आए? कोई बताएगा? हाँ, बिजनेस करने, ये तो आम लोग जानते हैं, हम क्या जानते हैं? हिंदुस्तान तो समझ गए ना अभी, क्यों आए थे? एक आम आदमी से ही पूछेंगे, बोलेंगे क्यों आए थे ब्रिटिशर? बोले लूटने आए थे। क्यों आए थे? लूटने आए थे। वो आए थे, बोलते हैं हम बिजनेस करने आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, बिजनेस करने आए। क्या बिजनेस किया और क्या लेके गए, क्या छोड़ के गए? तो मेरे पास आपके लिए एक सवाल है कि जब ब्रिटिशर्स आए हिंदुस्तान में तो वो यहां की दौलत कहां लेके गए? बताइए। ब्रिटेन लेके गए। मुसलमानों ने हिंदुस्तान में 700 साल हुकूमत की तकरीबन, वो हिंदुस्तान की दौलत कहां लेके गए? तो ये सब सोचिए आप कि वेयर डिड द मुस्लिम्स टेक द वेल्थ एंड वेयर डिड द ब्रिटिशर्स टेक द वेल्थ? वो कहां पे लेके